किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सताव के बारे में। सताव आया, ये छठा पाठ है, छठा पाठ है इसका। तो सोच रहे हो क्या कितना सता दिया इंसान ने ऐसा आ रहा होगा। लेकिन हम ये एक्चुअली में आपको मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, रीजन क्या है। आज के समय में कलीसिया इस बात को समझ नहीं पाती कि सताव एक आशीष है। मैं हर बात इसी बात से चालू करता हूँ कि सताव एक आशीष है और सताव को झेलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य शक्ति देते हैं। हालेलुया। अभी हमने लास्ट टाइम में देखा कि पौलुस की मिशनरी की यात्रा पे कितना सताव हुआ उसके साथ, देखा कि नहीं? पौलुस के साथ कितना सताव हो रहा था। पौलुस हर जगह पे सताया जा रहा था, लेकिन पौलुस की सेवकाई कम नहीं हुई। लेकिन उसने एक जर्नी बताया अपना। लेकिन आज हम पौलुस के बारे में रियल में जानेंगे कि वो एक्चुअली, देखो बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, थोड़े से शब्द में दिया है। क्योंकि मैं बोला ना आपको कि आप अगर बाइबल को उस समय में जब पौलुस लिख रहा था तभी कैसा होता था मालूम है कि जानवरों का चमड़ी होता था या कुछ लेप होता होगा, चाहे वैसी चमड़ी पे रहता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। तो वो बहुत महंगी आती थी, ऐसे पेपर्स नहीं थे हमारे जैसे, वरना लोग बहुत कुछ लिख लेते थे, तो वैसे नहीं थे। तो एक जगह यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने लोगों को चंगा किया था कि अगर किताबें लिखी जाती तो इस पृथ्वी में किताबें समाई नहीं जाती थी। मतलब यूनिवर्स क्या बोलते हैं, जुपिटर मार्स में रखना पड़ता था किताब, इतना किताब हो जाता था, मनुष्य नहीं दे पाते थे। तो मतलब यहाँ पर ये लोग जब सेवकाई की बात हो रही है तो ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन लिखा बहुत कम है। ये बात बड़ा, और मेरे को लगता है पवित्र आत्मा हमें उतना ही बात बताना चाहता है जितना हमको समझ में आता है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 11 का 23 से 28 में स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम सताव के बारे में, आज पौलुस के बारे में जानेंगे। पौलुस एक्चुअली में देखो, सताया जाना मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला आप लोग को। सताव मतलब कैसा होता है कि आप कुछ मस्ती कर रहे, मतलब मैंने बोला ना लास्ट टाइम में, आप झाड़ू का कचरा बाजू वाले के घर पे डाल रहे, बाजू वाले के घर पे छोड़ दे रहे, उसके बाद वो झगड़ा कर रही है, तो वो सताव है। वो सताव नहीं है भैया, ठीक है? ये आपकी आलसपना या आपका गलती है, इसको सताव नहीं बोलते। तो सताव क्या हो गया, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ वो बोलते ना, कुछ जगह पे झेल रहे, कुछ चीज को आप कोई सता रहा है, कोई बोल रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, उसको सताव बोला जाता है। जब आपका भाग यीशु मसीह के साथ होगा। हालेलुया। दूसरी बात, अभी मम्मी मार रही है, अभी जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिसकी कल जो लड़की बच्चे लोग, मैं आप लोग को अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पे छोटा सा एक वीडियो डाला था। किसने सुना कि एक आदमी गाता है ब्लैक एंड व्हाइट में, देखा? हाँ, उसका नाम मितेश है। अगर आपने नहीं देखा तो देखना। अंधा है वो, सॉरी अंधा नहीं बोल सकते, आंख से नहीं दिखता उसको, एक्सट्रीमली सॉरी। फिलहाल मेरी बातचीत उससे हुई थी, तो उसकी कहानी कैसे थी, उसके माँ बाप उसको लेके आए थे चर्च में कि उन्होंने सुना यीशु मसीह अंधे को दिखाता है करके, वो लोग यीशु मसीह की तरफ उनको लेके आए, पर वो देख नहीं पाया। तो लास्ट में मालूम पड़ा कि ये लड़का जो है वो सीरियस हो रहा है प्रभु में। उसका नाम मितेश है, बदलापुर में रहता है, ठीक है? अगर मौका मिले तो मैं जरूर उसको बुलाऊंगा एक दिन इधर, ठीक है? परमेश्वर अगुवाई करे। तो सिचुएशन ये था कि जब उसके माँ बाप उसको लेके आए तो ये देख रहे कि मसीह में ज्यादा मीटिंग, यूथ मीटिंग सब ज्वाइन कर रहा है और बहुत अच्छी आराधना करता है भाई, बहुत अच्छी आवाज है उसकी, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छी आवाज है। प्रभु किसी को कुछ कम देते ना तो कुछ ऐसा दे देते क्वालिटी कि क्या बोलूंगा। और वो खुद गाना भी बनाता है प्रभु के अनुग्रह से। मैं उसका चैनल भी आप लोग को शेयर करूंगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत कुछ वो सपने के बारे में, इसके बारे में, उसके सोचो वो आंख से नहीं देख पाता, वो इतना काम कर लेता जो आंखों से देख भी पाते वो लोग की। उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसकी वाइफ और वो दोनों मिलके, तो उसका ऐसा था कि वो जब ही आया तो माँ बाप देखे कि ये ज्यादा मसीह में जा रहा है, माँ बाप ने बोला नहीं आज के बाद जाने का नहीं, चर्च सब खत्म करो। मगर ये सीरियस था, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। एक अंधे, एक्सट्रीमली सॉरी फिर से ये बोल रहा हूँ, जिसको आंख नहीं दिखता, आंखों से नहीं दिखता, उसको निकाल दिया घर से कि नहीं भाई तू मसीह के पास नहीं जा सकता। ये सताव है। ये भाई अंधेरी स्टेशन में बैठे, बहुत साल तक इसके घर वाले लोग ने इसको लिया नहीं, अभी जाके इनका रिश्ता कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब ये सताव है। जब मसीह के सामने जब आप माँ बाप के साथ चिल्लम चाली करके झगड़ा करके चले जाते हैं, वो सताव नहीं होता। जब वो सताव क्या है, वो झेल रहा था, वो चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसने ये बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि नहीं, मैं मसीह
मैं मसीह के साथ हूँ, मसीह मेरे में है और मेरे लिए मसीह इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ। एक चर्च के पास्टर ने, एक चर्च की एक पति पत्नी है, पत्नी बोल रही मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। चर्च के पास्टर ने बोल दिया कि नहीं, आप तब तक बपतिस्मा नहीं ले सकते जब तक आपका पति आपको नहीं बोले, क्योंकि वचन कहता है कि पति पत्नी के अधीन रहे। क्या ये सही है? ऐसे सुनने में सही लग रहा है ना, सुनने में सही लग रहा है, बाप रे ये क्या बात है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। माँ बाप से भी, पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए परमेश्वर होना चाहिए। अगर प्रभु ने आपके मन में डाला है तो आप ले सकते। हालेलुया। अधीनता अलग है। मैंने शादी के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर शादी के बारे में, एक हस्बैंड एंड वाइफ कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अगर आपके बीच में कोई भी गड़बड़ है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, तो जरूर सुनिए। कभी आने वाले टाइम में भी और बताऊंगा, लेकिन समय आएगा तब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सताव जो है शुरुआत में आपको आपके घर से शुरू होती है, और वो होना है क्योंकि यीशु मसीह की माँ ने भी यीशु मसीह को पागल बोला है। पता है कि नहीं? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? बोलते उसका चित्त उसके ठिकाने पे नहीं है। हम लोग यही बोलते हैं ना, मतलब तेरा दिमाग गया भाई, टू डूस, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे यीशु मसीह की माँ, यीशु मसीह की बात उसको बोलते थे। तो सताव शुरू घर से होती है, घर से स्टार्ट होता है। थोड़ा बहुत शायद होता है, ज्यादा भी होता है किस किस का, लेकिन सताव का जर्नी जो है ये आपको प्रभु से करीब लेके जाएगी। आप लोग ने एक पिक्चर देखा रहेगा पुराने टाइम में, जब मैं मूवी देखता था तब मैं ये देखता था, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। लड़का थोड़ा गरीब होता है, लड़की अमीर होती है। फिर लड़का लड़की के बीच में प्यार होने लग जाता है, और जब लड़का लड़की के बीच में प्यार हो जाता है तो लड़की का बाप होता है वो विलन बन जाता है, और वो लड़के को मारना चाहता है, ये धो डालता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन लड़की क्या कर रही है, उसकी तरफ और खींची चले जाती है। हालेलुया। मतलब ये सताया जा रहा है तो और भी उस पर प्यार होता है। ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए। जब हमको सताया जा रहा है तो हमको प्रभु पे बहुत प्यार आना चाहिए। सवाल नहीं उठना चाहिए मैं ही क्यों प्रभु, मैं क्यों प्रभु। ठीक है, पढ़ेंगे 11 का 23 से 28। क्या वे ही मसीह के सेवक है? हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है पौलुस, क्या वही लोग मसीह के सेवक है? यहाँ पे बोल रहा है, आगे पढ़ो क्या बोलता है। मैं पागल के समान, मैं पागल के समान, हालेलुया, पागल के समान बोल रहा है। मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अगर सेवक का ही मैं, मेरे को कोई बोल रहा है, मतलब सेवक का ही बोलेगा तो कैसा सेवक का ही? ये नहीं कि मेरी सेवा बड़ी है, मेरे को, मेरे चर्च में बहुत लोग आ रहे हैं, वो बोल रहा नहीं है। मैं दिन रात क्या बोलते, दिन रात ना आगे देखूंगा ना पीछे देखूंगा, सेवा की बात रही मैं करूंगा ही करूंगा, वैसा वाला सेवा। आगे पढ़ेंगे। मैं उनसे बढ़कर हूँ, हाँ, अधिक परिश्रम करने में। देखो क्या बोल रहा है, अधिक परिश्रम करने में, उनसे भी ज्यादा मेहनत करने में, बार बार कैद होने में। क्या हुआ? कैद होने में। मतलब देखो हम लोग ने पौलुस को क्या देखा, पौलुस तो सीला से एक बार कैद हुआ, दिखा है, ये लिखा है ना प्रेरितों की किताब में। पढ़ रहे हो कि नहीं प्रेरितों की किताब? हालेलुया। कितने लोग एग्जाम देने वाले, हाथ उठाओ जरा। प्रेरितों की किताब का एग्जाम कितने लोग देने वाले? 1 2 3 4 5। बाकी लोग क्या करने के हमको क्या करना है हमको? देखो ये आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रेरितों की किताब में हमने पौलुस और सिलास को क्या देखा? बंदीगृह में देखा। ऐसा लग रहा था कि पौलुस एक ही बार जेल गया है, लेकिन पौलुस बोलता है मैं बार बार जेल गया हूँ। जेल आना जाना है उसके लिए नॉर्मल हो गया था बात। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कोड़े खाने में। कोड़े खाने में। अच्छा, ये कोड़े पता है ना आप लोग को? देखो यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए थे वो अलग कोड़े थे। वो कैसे थे कोड़े थे? जब यीशु मसीह के जो रोमी सरकार जो कोड़े मारती थी ना, उसमें कांच, पत्थर, ब्लेड्स ऐसे कुछ लगा रहते थे। तो वो एक कोड़ा मारती थी तो 5 किलो मांस निकाल लेती थी। उसका कोड़ ऐसा था यीशु मसीह का। लेकिन जो पौलुस कोड़े खाए ना वो अलग कोड़े थे। जैसे आपने घोड़े को देखा चाबुक मारते, चाबुक, वैसा कोड़े था। तो वो चाबुक भी बहुत डेंजर होता है। ऐसा मत सोचो कि नॉर्मल, अभी एक आदमी मारे। एक बार मैंने किसको तो देखा था, याद नहीं मुझे, वो चाबुक खाने के बाद वो आदमी सुसु कर दिया था। हमारे यहाँ पे कहीं चोरी हुई थी दहीसर में, तभी एक आदमी के पास वो कोड़े का वो चाबुक था जो घोड़े से मारते हैं। वो एक आदमी, मतलब उसको, बड़ा आदमी, सुसु हो गई उसको, इतना सहन योग्य नहीं होता। यहूदी लोग जो होते थे ना वो 39 में एक कम मारते थे, 39। क्यों मारते थे 39? क्योंकि देखो अपने को रोमन सरकार का भी, वो लोग, रोमन सरकार ने भी कितना मारा? 39 कोड़े खाए बोलते ना यीशु मसीह ने। सुना है कि नहीं आप लोग ने? ये 39 कोड़े क्यों लिखा है? क्योंकि व्यवस्था में लिखी है कि 39 कोड़े मारो। 40 कोड़े मारने के बाद अगर मर गया तो जो कोड़े मारा है
वो पाप में गिना जाएगा। तो 39 कोड़े ही बराबर मारने होते हैं, क्योंकि 40 कोड़े तक कोई सह नहीं पाता करके। तो ये 39 कोड़े जो थे वो यीशु मसीह को, पता नहीं यीशु मसीह को बोलते कि 39 तो रोमन सरकार ने मारी थी, तो गिन के 39 मारी थी कि नहीं हम नहीं जानते। पैशन ऑफ द क्राइस्ट में भी ज्यादा ही दिखाया था, तो मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन यहूदी लोगों ने इसको 39 कोड़े मारे, 39 कोड़े। अब समझ रहे हो, जो मारते ना, एक जानवर का जो बॉडी होता है बहुत जाड़ा होता है, मोटा चमड़ा होता है, उसको है ना आप गाय को तो कैसा मारो एक जोर से, तो उसको इतना लगेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसको डंडे से भी जोर से मारो उसको नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो वो कोड़े वो लोग जानवरों के लिए जो यूज करते थे वो आदमियों के लिए यूज करते थे, तो वो कोड़े खाया है बार बार। और पौलुस आगे बढ़ेंगे, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, किसके जोखिमों में? मृत्यु की जोखिम, मतलब मरने तक की हालत हो गई है इसकी, बार बार हो रहा है ये। हम लोग ने एक बार देखा कि पथराव किया था, ठीक है, पथराव किया, ये सब मर गया समझ के सब लोग छोड़ के चले गए, फिर बाद में ये लोग को लेके आते तो जिंदा रहता है। तो यहाँ पे सताव देखो ये कैसे झेल रहा था। ये क्यों झेल रहा है? क्योंकि ये सुसमाचार दे रहा है, सुसमाचार पे बोल रहा है। तो सिचुएशन सोच लो, इसको जेल जाना पड़ रहा है, इसको कोड़े की मार पड़ रही है, और इसके अलावा इसको जो मार रहे वो अलग, ऊपर से ये मृत्यु तक, इसने मृत्यु का मरने तक के टाइप पे पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितने बार? 5 बार। अभी 39 into 5 किया, कितना हो गया देखो जरा, कैलकुलेट करना। 195 बार क्या किया इसने? कोड़े खाए। हालेलुया। अब 195 मैंने बोला एक बार पड़ी तो सुसु निकल गया था, सिचुएशन ऐसा चल रहा है। यहाँ पे 195 बोलेगा तो नॉर्मल बात नहीं है, ये आपको मेरे को भी सहने के योग्य नहीं है। हालेलुया। हाँ, तो 195 कोड़े खाए। आगे बढ़ेंगे, 3 बार मैंने बेते खाए। 3 बेते मतलब समझ आ रहा है आप लोग को? बेते का क्या होता है? मतलब लोखंड का रॉड होता था, लोखंड के रॉड से कितने बार खाया? 3 बार, मतलब लोखंड से रॉड से मारा। अभी हमारे पास्टर को जब मारा था तो लोखंड के रॉड से मारा था तो खून निकला था, है ना? वैसे 3 बार उसको लोखंड के रॉड से भी मारे गए। आगे बढ़ेंगे, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। ये तो मैंने आपको बताया था कि एक बार पत्थर से मारा गया था, काजल, ठीक है। हाँ, एक बार क्या किया? पत्थर से, सब लोग ने छान तान के पत्थर खींच के मार के उसके ऊपर पत्थर मार दिए, और पत्थर मारने पे वो मरने की हालत में था। ये भी सिचुएशन बता रहा है वो। आगे, 3 बार जहाज 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था 3 बार जहाज पर जिन पर वो चढ़ गया था, क्या हुआ टूट उसका? गए। वो टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। अब यकीन मानो, एक जहाज टूटना समुद्र में क्या होगा, समझ रहे हो आप लोग? सिचुएशन अभी ऑब्वियसली बात है, पूरे जगह पे पानी पानी है। आप लोग कभी गए हो ना? हम लोग जब भी पहली बार पिकनिक गए थे तभी अलीबाग वो गेटवे इंडिया से वो गए किए थे, बोट किए थे, ठीक है। वो बोट रुक गई थी, किस किस की धड़कन ऊपर नीचे हो गई थी कि अरे रुक क्यों गई करके, क्योंकि सोचो इसकी जहाज टूट गई है समुद्र में। आप समुद्र के पानी को पी नहीं सकते हो, खारा पानी है, आप रह नहीं सकते हो, मच्छी शार्क वार कुछ भी खा सकती। सिचुएशन ये चल रहा है, ये जब सुसमाचार के लिए कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, 3 बार जहाज टूट गया, तो ये क्या यहाँ पे बोल रहा है? क्या प्रभु मैं आपके काम के लिए जा रहा हूँ? ये वो नहीं बोल रहा, ये बता रहा है मेरे साथ ये जर्नी में ये सब सिचुएशन आया है, मेरे साथ ये सब हुआ है करके। आगे बढ़ो, 3 बार टूटा है, एक दिन और रात ये समुद्र में रहा, दिन और रात कोई लकड़ी को लेके, लकड़ी को पकड़ के रह रहा था कि बस बच जाओ, और प्रभु ने इसे बचा दिया। आरती की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो पढ़ेंगे आगे। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम, बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखों में, आगे डाकुओं के जोखिम, मतलब डाकू लोग भी इसको पकड़ रहे थे, डाकू लोग भी इसको मार रहे थे। अभी आपको क्या लग रहा है? डाकू लोग आके क्या आपसे प्यार से बात करेंगे? पर्स दे, ये तो नहीं बोलेंगे ना, पर्स दे, ये दे, वो दे, जितना माल है तेरे पास दे। वो मारेंगे पहले, क्योंकि तुम डर जाओ। मैंने बोला ना कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं ना, पहले अपने उस हथियार को दिखाते हैं और डराते और मारते। 1-2 बार जब मारने का या अटैक करते हैं ना, तो सामने वाला डर जाता है, इसके लिए चुप हो जाते हैं। तो डाकुओं के सामने भी इसका सिचुएशन ऐसा चल रहा है। आगे, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपनी जाति वाले मतलब यही जो यहूदी लोग थे, उनके सामने भी हो रहा है। आगे, अन्य जातियों से जोखिमों में, बताओ, मतलब अपने जाति वाली तो मार रहे, अन्य जाति भी मार रहे हैं इसको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अन्य जाति वाले भी इसको मार रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नगरों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, आगे जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जंगल में, नगरों में, समुद्र में, आगे झूठे भाइयों के बीच, झूठे भाई लोग जो उनका नाम लेके जबरदस्ती उसको फंसा रहे थे। हाँ,
परिश्रम और कष्ट में हाँ, बार बार जागते रहने में परिश्रम और कष्ट में मतलब यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा है वो। और देखो बाइबल जब किसी चीज को परिश्रम बोल रही है ना, मतलब बदन टूटने तक का काम हो रहा है। हालेलुया। बाइबल टूटने, अभी कल हम लोग थक गए थे 8 साढ़े 8 बजे तक, बहुत टायर्ड थे। अब वैसे ही हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद नहा के फ्रेश होके जो सोए, ऐसे सोए कि उठने, मतलब बदन टूट रहा था हमारा एक्चुअली में। और आप लोग ने ये अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है जब आप बहुत काम कर लेते हो ना, बदन टूटने लग जाता है। बस हो गया, आप मेरे को रेस्ट की जरूरत है, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगी वाला मैटर आ जाता है। वो सिचुएशन में बता रहा पौलुस। आगे, भूख प्यास में और यहाँ पे बोल रहा है वो भूख प्यास, उसने उपास नहीं किया है, उसको खाना नहीं मिला है, उसको पानी नहीं मिला है। समझ रहे हो आप लोग? देखो उपवास होता है ना तो थोड़ा हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। अभी सुबह उपवास होता है तो शुरू में जब भी हमने 40 दिन का उपवास रखा तो सुबह नाश्ता के टाइम में बहुत भूख लगी रहेगी यार, फिर उसके बाद थोड़ा दोपहर को भी भूख लगती है, शाम को लगती है। पर कुछ समय तक वो ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के बाद थोड़ा करके हम सह लेते, कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं हमने उपवास रखा है, प्रभु संभालेगा। लेकिन जब आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, मतलब सब सुबह आप क्या कर रहे हो, आप सुबह आप क्या कर रहे हो कि आप उठ रहे हो और आपको नाश्ता नहीं मिला। अभी समझो प्रतीक रात को खाना बराबर नहीं खाया और सुबह उसको नाश्ता नहीं मिला। ए मम्मी नाश्ता कुठे है? नाश्ता किधर है मम्मी? मम्मी बोली बेटा आज नाश्ता नहीं है। क्यों? मेरा मन नहीं है। तो प्रतीक का कितना दिमाग खराब हो जाएगा, होएगा कि नहीं? क्या है ना, एक्चुअली जवान बच्चे लोग, जो जवान जितने भी लड़के लोग होते हैं, लड़कियां होते हैं ना, भूख बहुत तगड़ी लगती है और उठने के बाद है ना जब भी नहीं मिलता ना तो दिमाग खराब हो जाता है तुरंत। तो मम्मी बोली ऐसा, और जवाब ऐसा जब मम्मी का आएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रतीक, मतलब ये भूखा था, इसको भूख लगी थी लेकिन था कभी खाना नहीं था। सिचुएशन ऐसा चल रहा है। आगे देखो और बढ़ो, क्या लिखा है? बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में भी इसने बहुत परिश्रम निकाला है। किया हम लोग 40 दिन का एक उपवास रखे, बीच में फिर 21 दिन का उपवास रखते, होता है ना, मेहनत लगता है ना, मेहनत लगता है, उपवास मन होता है, कचौरी समोसा सब दिखता है, 2 घर बाजू में भी मच्छी पकड़ी है तो उस टाइम हमारा सेंस जाग जाता है ना, मन में आता है पानी पूरी छोले भटूरे सब आता है, तब वो परिश्रम ही हो गया, हमको नहीं खाना है करके, है ना। हाँ आगे, जाड़े में उघाड़े अब रहने ये में, जाड़े में मतलब ठंडी में, और उघाड़े रहने में मतलब नंगापन, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। एक सिचुएशन में पौलुस के पास कपड़े भी नहीं थे, जाड़े में ठंडी में भी। एक जगह पे पौलुस एक जगह पे कहता है ठंड है, मरकुस को या तिमुथी को बोल मेरा कोट लेके आने देने, मतलब ठंड है मेरे पास कोट नहीं है, उसको बोलकर से लेके आने। वो टाइम में लोग इतने वो नहीं थे कि कोट वोट लेके घूमे फिरे, आप समझ रहे हो, सिचुएशन ये चल रहा है। लेकिन ये टाइम में भी देखो वो बोल रहा है मैंने मेहनत किया। वो क्यों बता रहा है पौलुस यहाँ पे? क्योंकि कलीसिया जान सके कि आप लोग जो सोच रहे हो कि सताव जो होता है वो सताव में ये उसका भाग है, ये सताव के बारे में नहीं बता रहा है। वो बता रहे देखो ये मेरी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है जो मैं कर रहा हूं। मैं मतलब मेरे को एकदम, एक समय में मेरे पास कपड़े नहीं थे, एक समय में मेरे पास ठंडी थी तभी मेरे पास कपड़े नहीं थे, नंगापन में। हाँ आगे बढ़ो। और अन्य बातों को छोड़कर उनका वर्णन मैं नहीं करता। बताओ, बहुत बोलता है, बाकी बात को मैं छोड़ दिया, चले दो, बाकी बोलता भी नहीं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की मेरे तरफ, ठीक है। हाँ तो बहुत बात है जो मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैंने उसको बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ रही है। मतलब ये जो जितने भी लोग जो सेवक होते थे ना, ये लोग का है ना एक अच्छा देखो आप देखो, सेवक लोग है ना कभी कुछ करते हैं ना तो बताते नहीं है। एक उनका एक अच्छा सेवक हमेशा से ये जानता है कि जो कर रहा है वो प्रभु कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी सेवक, मतलब ये नहीं कि मैं सेवक हूँ, सेवक आप लोग भी हो। आप लोग, आप आपके, मैं कलीसिया का सेवक हूँ तो आप आपके घर के सेवक हो। आप कोई टीचर होगा तो उधर का, कोई काम कर रहा तो उधर का, हर कोई एक सेवक है। आप अपने बच्चों को संभाल रहे, सेवक है आप अपने पति को देख रहे, सेवक है। पति हो तो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को देख रहे, एक सेवक हो आप। प्रभु का वचन कहता है तुमको, अगर प्रभु बोलता है कि अगर तुमको सचमुच बढ़ना है, लीडर बनना है, देखो अभी जैसे किसी एक लीडर जो होता है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर हमारे यहाँ से आएंगे, आपने कभी देखा है मोदी जब भी आते हैं, मोदी जी आते तो आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, उसके बीच में गाड़ी होती है और वो रास्ता पूरा खाली रहता है और वो फटाफट जाते हैं। वो कोई एक बड़ा व्यक्ति आएगा तो 4-5 गाड़ी आती है। तो ये सेवक
अभी मगर दुनिया समझती ये सेवक है, लेकिन हमारे समझ में सेवक क्या है? जो सेवा करे, जो पैर धोए, जो यीशु मसीह ने किया। तो डाउन करने वाला अपने आप को सेवक माने। तो हम लोग एक सेवक लोग हैं, और ये सेवक लोगों का काम क्या है? ये अपनी बहुत सारी चीजों को बताते भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तो सेवकों को भी हम लोग को क्या करना है कि एक सेवक के समान करना है। वो पढ़ो, वापस पढ़ो। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। बताओ, सब कलीसियाओं की, जितना अपोस्टल का मतलब पता है आप लोग क्या होता है? प्रेरितों का मतलब होता है कि वो एक कलीसिया स्थापित करता है, वहां के लोगों को बढ़ाता है प्रभु में। जैसे वो लोग प्रभु में बढ़ जाते हैं, वो उस कलीसिया में किसी को हाथ में हैंड ओवर करता है और फिर वो चला जाता है। ये प्रेरितों का जो काम होता है ना, ये कठिन काम है। ठीक है, आप लोगों ने सुना गया अपोस्टल अंकुर नरूला, अपोस्टल अंकित साजवान, ये लोग के अंडर में पास्टर्स होते हैं। ये लोग उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि इनका काम ये होता है, जैसे कि पौलुस ने क्या किया, तिमोथी को दे दिया, तिमोथी को बोल के चले गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जिस दिन आप लोग में से जो ऐसे मैच्योर हो जाएंगे ना प्रभु में, यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाऊंगा, हाँ हैंड ओवर करके कि भाई अभी संभाल लो। क्योंकि एक्चुअली में हम सबको काम ही दिया है प्रभु ने, प्रेरित का ही काम है हमारे पास, है ना। जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारी स्पिरिचुअली मैच्योरिटी इतनी हो चुकी है कि तुम समझ पा रहे हो प्रभु को, उसके प्रेम को, और तुम उसके अलावा, क्योंकि किसी की भी हाथ में नहीं दे सकते, तो इसीलिए एक बहुत सारे लोग जो होते हैं अपोस्टल इसके लिए बनते, क्योंकि वो देने के बाद आपको आपका चर्च देखने का है, मैं किधर और जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रभु वो देखो, पौलुस क्या करता था, पौलुस काम भी करता था, और जो दान होता था वो दान लेके भी दूसरे कलीसिया में जाके दान करता था। समझ रहे मेरी बात? आपको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो अपने जरूरत। देखो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जब भी आपके पास आता है ना, प्रभु ने आपको, हम लोग दशमान देते हैं, दशमान देके क्या बोलते हैं, प्रभु ये 10% आपका है। प्रभु तुम लोग ये भूल जा रहे हो, वो 100% प्रभु का ही है। 10% देके तुम कोई उपकार भी नहीं कर रहे हो। एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये 90% भी प्रभु का है। तुमको ये बताना है, नए नियम, पुराने नियम में दशमान रखते थे, नए नियम में तुमको दिल से देना है, दिल से देना है, जबरदस्ती नहीं देना है, दिल से देना है। तुम अगर दिल से थोड़ा सा देते हो, ज्यादा देते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको उतना ही प्रतिफल ऊपर देगा प्रभु। तुम जितना दोगे उसके हिसाब से प्रभु आपको तुमको प्रतिफल देगा। लेकिन याद रखो ये बात को, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना देते हो। स्वर्ग में यहाँ पे बोला जाता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। वचन, प्रभु का वचन कहता है धन इकट्ठा ना करो, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा रहता है, हम इकट्ठा करके रखते हैं, हमारा काम है इकट्ठा करना। प्रभु का वचन कहता है। अब मानने के लिए लोग मानेंगे नहीं, अब ऐसे वचन दूंगा तो बोलेंगे ये भाई बकवास कर रहे, लिखा है। गीत भी कहते हैं ना हम लोग, पृथ्वी पे तुम धन इकट्ठा ना करो, कीड़ा लग जाएगा, चोर चोरी कर ले जाएगा। सिचुएशन यही होता है। तो हमको प्रभु ने ये बोला नहीं है, हम लोग को। पौलुस ये क्या करता था, अपने जरूरत की चीज को रखकर जितना हो सके वो उतना दान करता था। समझो उसकी 30,000 रुपया पगार है, वो 5,000 रुपया अपने पास रखता था, 25,000 रुपया दान करता था। ये पौलुस की सेवकाई थी। वो बोलता है ना, जो परिश्रम कर रहा है दूसरे कलीसिया के लिए, ये पौलुस ऐसा करता था। हालेलुया, हालेलुया। और समझ में आ रहा है एक्चुअली में ये समर्पण का मतलब क्या होता है पता है? जब आप समर्पण होते हो ना, तो है ना, आप खुद, आपके लिए शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा सब समर्पण है। तो पैसा क्या चीज है, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? पैसा कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी पैसे को पकड़ के रख रहे हो, तो पूरी तरह से समर्पण नहीं हो। क्योंकि आपका उद्धार आपके मन का, आपके हृदय का और आपके पर्स का भी होता है। क्या किया जक्कई, क्या बोला? आज मैंने जिससे जो जो लिया है उसको दुगना तिगना दे दूंगा। प्रभु ने तभी क्या बोला? आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो दैट मीन्स तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ अपने कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है, बहुत ही रेयर केस के लोग हैं, और मैं जानता हूँ, लेकिन एक समय आएगा। आप लोग को पता है, मैं ये टूर करवाता हूँ, ये मुक्ति मिशन, ये सील आश्रम, रीजन क्या है? रीजन यही है ना कि जिस दिन आपके अंदर मसीह आ जाएगा ना, आप समर्पण कर लोगे अपने आप को। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि दान, अब मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ 1,000 रुपया दो और आओ, लेकिन मैं नहीं लेता। क्या रीजन है? आओ देखो, नहीं है पैसा ना, आओ। क्यों आओ? क्योंकि तुम लोग देखो, मसीहत को जानो, असली मसीहत देखो, ये लोग किसी सेवा कर रहे हैं, ये कैसा सेवा है इनका। जिस दिन तुम इस सेवकाई को जानोगे ना, उस दिन तुम्हारा मन खुलेगा।
तो जिस दिन तुम्हारा मन खुल जाएगा तुम दान, तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं। हालेलुया। तो ये इसके लिए कोई बाधा ही नहीं रखता मैं कि तुमको जो देना है दो, नहीं देना है मत दो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे ऊपर है, आओ। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कलीसिया को। ये टाइम मुक्ति मिशन हम जब गए थे तो यही बोल के बुलाया था मैंने, किसी को भी जबरदस्ती कि आपको इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। आपको पता है प्रभु ने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कुछ 1600 या 1700 रुपये पर पर्सन खर्चा हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको हिसाब इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जानो कि प्रभु कितना महान है। अपना खर्चा कितना हुआ पता है? 1,10,000 रुपया। हम जितने लोग गए थे ना, एक जन ने भी 1600-1700 रुपया दान नहीं किया था, सिर्फ 2 जन छोड़कर पूरे चर्च में। आई थिंक 80-90 लोग गए थे। कितने गए थे? 100-90 याद नहीं मुझे, 90 तक तो गए थे, 80-90 लोग गए थे, बच्चे कच्चे पकड़ के। तो प्रभु इतना महान है, वो चाहता है कि तुम आओ, देखो तो जानो। सील आश्रम के समय में भी मैंने यही बोला, तुम लोग को जितना देना है तुम लोग दो, जाओ। हाँ, वो टाइम भी हमारा खर्चा ज्यादा ही हुआ था। चर्च का जो खर्चा है डबल होता है और दान जो है कम आता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है दान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग आओ, सेवकाई देखो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अपन बाद में बात करते रुपा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, पैसा आपके जीवन में रखो, अपने जरूरत की चीजों को संभालो। दाल आटा जो भी होता है, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, मैं लिटरली जानता हूँ जो अपना 50% पगार का दान करते हैं। 50% बहुत होता है ये। कुछ लोग रखते हैं, जो आप लोग ये बोलते हो दशमान देने का, वो 10% रखते हैं, 90% दान करते हैं। 10% रख के 90% दान करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली भी है, उनके घर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन करते हैं लोग। यही पौलुस बोल रहा है कि मैं परिश्रम कर रहा था कि मेरे सेवक को, मेरे लोगों को कुछ कमी ना हो। एक प्रेरित तो होता है ना। देखो, मैं भले तुम लोग में उम्र में छोटा रहूंगा, लेकिन मेरे अंदर है ना एक बाप वाला हृदय रहता है हमेशा से। क्यों मालूम है? किसी को कुछ हो रहा है तो मेरा दर्द हो गया, मेरे बच्चे को हो रहा है, मेरी बहन को हो रहा है। रजनी शस्त्र के हस्बैंड का अभी जब एडमिट है, वो मेरे को दर्द था। संग्राम भाई मेरे को दर्द है, प्रभु 3 बजे उठा रहा है, मतलब वो दर्द है। क्यों? और हृदय ऐसे ही होना चाहिए। मैं आप लोग को भी ये बोलना चाहता हूँ, जब अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप लोग भी खड़े होते सेवकाई के लिए, आपके अंदर प्रभु यही हृदय डालना चाहिए कि उनका दर्द आपका दर्द हो जाए करके। हालेलुया। तो प्रवृत्ति से वो फिर से बोलो, क्या बोल रहा है? देखो पौलुस, हाँ, और अन्य बातों को छोड़कर, हाँ, जिनका वर्णन में नहीं करता, सब कलीसियाओं का चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कलीसियाओं की चिंता दबाती है, मतलब एक एक लोगों को जो टेंशन है ना, वो मेरा टेंशन हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सोचो, ये प्रेरित पौलुस, ये जर्नी चल रहा है, आपको लग रहा है वो फिजिकली भी फिट नहीं है, वो मेंटली भी परेशान है, लेकिन वो देखो, ये सताव जो होता है ना, एक फिजिकली और मेंटली दोनों होता है। ठीक है, एक और पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 4 का 9 से 13। नौ से 13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? मेरे समझ के परमेश्वर ने, हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? तमाशा ठहरे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तमाशा। अभी क्यों बोल रहा है ऐसा पता है आपको? वो नीरो का समय था, नीरो के समय में पौलुस को भी बोला जाता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जेल शेरों के बीच में डाल दिया जाता था। पौलुस के साथ भी होता था तमाशा। वो टाइम में वो लोग तमाशा देखने आते थे ना। आज हम लोग जो बोलते हैं तमाशों को, अगर हिंदी में बोलेगा तो मनोरंजन है ना, या ड्रामा या एंटरटेनमेंट, जो आज हम टीवी पे देखते हैं। ठीक है, आप लोग को एक कहानी बताता हूँ, अच्छी कहानी है, सुनो। एक बार है ना, एक आदमी रहता है, वो मर जाता है। मर के जब जाता है तो स्वर्गदूत ऐसे हेवन, स्वर्ग के गेट पे खड़ा रहता है और रूपा सिस्टर सीता, क्या इतना इंपॉर्टेंट बाद में, देखो ध्यान दो, कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आदमी जब जाता है स्वर्ग के पास तो देखता है एक स्वर्गदूत खड़ा है, तो बोलता है तूने अच्छा काम भी नहीं किया है, बुरा काम भी नहीं किया है,
तो तू कहाँ जाना चाहता है, तू बोल। नरक भी तेरे सामने, स्वर्ग भी तेरे सामने, तू जहां बोलेगा उधर जाएगा। लेकिन एक शर्त है, तू जहां जाएगा वापस रिटर्न नहीं आएगा, वहां से रिटर्न नहीं निकल सकता। अगर तू स्वर्ग जानेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो वहां से रिटर्न नरक जा नहीं सकता। तो वो सोचता है बाद में ना, ऐसा स्वर्ग में से ऐसे झांकता है, ऐसे झांकता है, देखता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे सब दिखता है उसको। तो बोलता अरे ले, ये तो मैं उधर भी पहले यही तो करता था, अभी इधर भी आके यही करूँ क्या? हाँ, अभी तो कुछ अलग होना चाहिए। और नर्क की तरफ देखता है, नर्क की तरफ देख रहा है, लोग डीजे कर रहे, पार्टी कर रहे, दारू पी रहे, और कुछ हिसाब नहीं है, व्याभिचार हो रहा है, मस्त सब मजा, एकदम एंटरटेनिंग, सब डांस वांस हो रहा है, डीजे बज रहा है। तो लोग वो बोलता है मुझे नर्क जाना। मतलब ये मैं बचपन से अभी यही सब करते आया हूँ, ये प्रार्थना अटेंड करना, ये मैं बोर हो गया, अब मुझे ना वो नर्क जाना, उधर बड़ा मजा आ रहा है देखने में। तो बोलता ठीक है तू जा। जैसे वो नर्क के दरवाजे पे एंट्री मारता है तो 2 शैतान आते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको उठा के जबरदस्ती का एक गरम तेल में डाल रहे थे। तो बोलता अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ और देखा था, इधर कुछ और ही दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बोलता है नर्क जाने का रास्ता ऐसे ही, हम ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं नर्क का। हम नर्क का क्या बोलते हो, एंटरटेनमेंट ऐसे ही करते हैं कि ये देखो और आ जाओ नर्क। तो लोग इसके लिए तो आते हैं। हालेलुया। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को कि ये असलियत में हमारे जीवन में ये ध्यान देना है हमको कि ये तमाशा का मतलब क्या हो गया कि उस जगह पे पौलुस तमाशा बन रहा है लोगों के लिए। लोग अभी देखो सुसमाचार हो रहा है, कोई किसी को पथराव हो रहा है, दंगा कर रहे हैं, तो लोगों का एक वो हो जाता है ना कि अरे उसको नंगा कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको मारा। अभी देखो कोई एक व्यक्ति मर्डर हो जाता है, किसने मारा? हमारे यहाँ पे वो दानू बाग में पता है ना, अभी बीच में एक लड़की ने, एक औरत ने एक आदमी को मारा था और उसको अंदर दफना दिया था, घर में दफना के रखी थी। अब वो औरत इतनी फेमस नहीं थी जब तक उसने अपने पति को नहीं मारा। जब उसने अपने पति को मारा, वो एक बार लेके आया था, तो सब देखने के लिए भीड़ की भीड़, पूरी मीडिया तमाशा बन गए वो लोग एक्चुअली में, है ना। ऐसे ही बोलता है मैं तमाशा बन गया हूँ मीडिया के सामने, लोगों के सामने। शायद शेर की गुफा में इसको डाला होगा शायद, क्योंकि पौलुस का सिचुएशन बहुत खराब था। एंड टाइम में आपको मालूम है पौलुस इतना मार खा चुका था, उसको दिखता नहीं था। तिमोथी उसका लेटर लिखता है, उसको दिख नहीं रहा है, तिमोथी लिखता है। तो सिचुएशन ऐसा चल रहा है, तमाशा बन गया बोल रहा है। आगे बढ़ो। हम मसीह के लिए मूर्ख है, हाँ, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। यहाँ पे बोल रहा है कि मसीहों के लिए मूर्ख है, मतलब मसीहों के लिए तुम बुद्धिमान बनो। हम निर्बल है, हाँ, परंतु तुम बलवान हो। हम निर्बल है लेकिन तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हाँ, परंतु हम निरादर होते तुम हैं। आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। आगे हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं। घूसे भी खाते हैं। फाइट पड़ रही है भाई, ठीक है, फाइट पड़ रही है। और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते सुन हैं। रहे हो आप लोग, काम करता था, परिश्रम करता था पौलुस। आगे लोग हमें बुरा कहते हैं, हाँ, हम आशीष देते ध्यान से हैं। सुनो, यहाँ पे प्रभु पौलुस बोलता है जब लोग हमको बुरा बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आशीष देते क्या हैं। करना है हमको? अभी कोई लोग हमारे बारे में बुरा बोले तो क्या करना है? आशीष देना है। क्या करना है? आशीष। वो बोलेगा तू मर जा तो तू तेरा खानदान मर जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तू आशीष दे, ठीक है प्रभु तुझे आशीष दे, ऐसा नहीं तुझे आशीष दे, ऐसा नहीं, आशीष दिल से। देखो यही चीज है मसीहत, यही मसीहत अलग करती है हमें। तो आगे बढ़ो। वे सताते हैं, हाँ, हम सहते हैं। वो सहता है, सुन रहे हो ये बात? वो सताते हम सहते हैं। बहुत सता रहा है, बहुत ये कर रहा है, बहुत उसकी तो चर्बी निकाल, और फिर हमारा प्रार्थना करता था प्रभु तू भस्म करने वाली आगे, तू ये करने वाली आगे, तू वो करने वाली आगे। मैं आप लोग को एक सीरियस कहानी बता दूं। कहानी नहीं है एक्चुअली में, रियलिटी है। 15 साल का इधर कोई है? कौन है? कितने साल की है? 16, ठीक है। काजल जितनी रहेगी, कोई और बच्चा नहीं है ना, ठीक है। एक पास्टर थे, ठीक है। ये पास्टर मतलब बहुत अच्छे उपदेशक हैं, उपदेश देते, बहुत अच्छा उपदेश देते, तो इनको बार बार बुलाया जाता था उपदेश देने के लिए। ये इनकी बेटी और इनकी पत्नी 3 जन थे। तो एक दिन ये कहीं उपदेश देने जाते हैं और इनकी जो बेटी थी 15 साल की बेटी है। अब बचपन से इनको बहुत नाजुक से
प्यार से पाला है, बैड टच कभी ऐसा कुछ जिंदगी में कुछ हुआ नहीं है। उस समय क्या होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है तो कुछ लोग, उसको लगता है कि उसकी सहेली लोग आए, दरवाजा खोल दिए तो 7 गुंडे चोरी करने के इरादे से दरवाजा, मालूम पड़ गया कि इसके घर में पैसा है करके आ जाते हैं। अच्छा, अंदर आए, उन्होंने सब चीज चोरी किया, सातों जन ने इसका रेप किया बारंबार करके। और ऐसा भी नहीं, बहुत बुरी तरह से ये लड़की, मतलब इतना सिचुएशन ऐसा है, कभी कुछ मालूम ही नहीं है चीज़ों के बारे में, कभी देखी नहीं है, सब चीज़ें के बारे में सोची नहीं, सुनी नहीं है। उसके साथ वो सब हो रहा था। ऊपर से एक जन रेप करता था, बोलता था जाके धो के आ, फिर वापस करता था। ऊपर से गन पॉइंट दे के, सर पे बंदूक रख के उससे इतना घिनौने काम करा है कि बताया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर भी ये लड़की 15 साल की लड़की, प्रभु की शांति इसके अंदर थी, तो ये वही बोल रही थी कि प्रभु की शांति मेरे अंदर है। जब घर में माँ बाप आए, मालूम पड़ा कि चोरी भी हुआ, बेटी का रेप भी हुआ। ठीक है, क्या सिचुएशन होना चाहिए इस समय में? जी खुल जाए ना, जान जल जाएगी हमारी तो किसकी भी। उसके बाप के अंदर क्या है पता है? प्रभु भला है, वो भला है। रो रो के उसका बाप ये बोला था, प्रभु भला है। मैं नहीं जानता मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोलता है मतलब प्रभु भला है। तो लड़की, पता है ऐसे कुछ एक कभी ऐसे कुछ हो जाता है ना बचपन में या बीच में, कभी ऐसे सिचुएशन में लड़कियों को एक मेंटल टॉर्चर हो जाता है। मेरी एक दोस्त थी कॉलेज के टाइम में, उसको एम्बुलेंस का आवाज़ पसंद नहीं था क्योंकि उसका बाप एम्बुलेंस में मर गया था। जब भी एम्बुलेंस का आवाज़ सुनती थी ना, बेशुद्ध हो जाती थी, चक्कर, मेंटली टॉर्चर हो जाता था, उसके मन में वो रहता था। तो सिचुएशन में वो 15 साल में वो लड़की का सिचुएशन ये चल रहा है कि वो बोलती प्रभु का शांति मेरे अंदर है और मैं माफ़ करती हूँ लोग को, मैं माफ़ करती हूँ लोग को। बाप माँ बेटी तीनों ने माफ़ किया, कोई सवाल नहीं किया प्रभु से। वो सातों के सातों की मौत बहुत बुरी तरह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है भाई, अगर आके बैठते हो तो बैठा करो, नहीं तो मत बैठा करो। ऐसे आधे में चलने मत जाया करो, अच्छा भी नहीं लगता। तुम लोग बाद में बोलोगे वचन सुन, क्या बोलते हैं, जो वचन कहता है प्रभु का कि जो व्यवस्था को सुनने से कान को मोड़ता है, मैं उसकी प्रार्थना को घृणित समझता हूँ। कितना भी प्रार्थना कर लो फिर कुछ नहीं होएगा। क्लियर सेंटेंस ही है। नेक्स्ट टाइम आओगे तो दरवाजा बंद कर दो, मैं आऊंगा दरवाजा बंद कर दूंगा, सीधा सीधा बात है। तो बोल दो जिसको भी आने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग खराब हो जाओ प्रभु के सामने। हालेलुया। भले हो तुम शरीर में बैठे हो, नहीं बैठे हो, आत्मा में बैठे हो, नहीं बैठे हो, लेकिन वचन सुनो। अगर मेंटली प्रिपेयर हो क्या हो, प्रार्थना करके आओ, बैठो, सुनो। अगर नहीं सुन पा रहे हो तो घर पे बैठो आराम से, कोई बात नहीं। आएगा न्याय होएगा, तुरही फूकी जाएगी, तभी देख लेंगे, तभी आ जाएगा, जब जाना इधर जाएंगे। और क्या, न्याय तो होने ही वाला है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा कि हम बचाए जाए। अगर हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे तो न्याय तो होगा, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे बदनाम करते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। क्या करते हैं? हम विनती करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो बदनाम कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाके, उनके जैसे नहीं है हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए कि प्रभु उसे आशीष दे। एक और एक पास्टर को पकड़ लिया गया, पकड़ा, उसकी बीवी को जेल डाल दिया, उसकी बीवी को जेल डाल दिए, उसको भी पकड़ के जेल डाल दिए। उसको जो उधर का जो कमांडर था, रोज आके मारता था, रोज आता था, मारता था। और है ना, वो लोग को चैन नहीं पड़ता था उसमें भी, क्या क्यों ना था, उसका कुछ भी गुना नहीं। प्रार्थना करता था करके उसको, ऊपर से ना उसको है ना एक ऐसी जगह पे खड़ा करते थे, इतना से जगह होता था वो, और उसमें ना ऐसे किले होते थे। ठीक है, 24 घंटा उसको खड़ा रहना पड़ता था। अगर वो थोड़ा सा भी तो किला बुझ जाएगा। ऐसे ऐसे दिन निकालने के बाद भी वो एक दिन बैठ के प्रार्थना कर रहा है। वो कमांडर आके बोलता है, तेरे को इतने टाइम से मार रहा हूं, इतना, ये तू मूर्ख है क्या जो अभी भी प्रार्थना कर रहा है करके? क्या कर रहा है अपने लिए प्रार्थना? तेरा गॉड है क्या जो तेरे को बचा सकता है? तो बोलता है मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए ही प्रार्थना कर रहा हूं। वो कमांडर उसको छोड़ता, वहां पे रोते रोते वो बन फिरा लेता, वो बदल जाता। हालेलुया। तो जो सताते हैं उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की कुर्चन के समान वो 12 कितना पढ़ा? अब यहाँ पे पौलुस बहुत मस्त बात बोल रहा है, देखो पढ़ो।
सुनो, क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख इस समय का क्या दुख इस समय का क्या दुख, आज के समय का जो दुख है, कितना नॉर्मल बात बोल रहा है, देखो कितना नॉर्मल बोल रहा है, जबकि उसके साथ तो इतना नॉर्मल बात हुआ ही नहीं है। इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, किसके सामने? उस महिमा के सामने हाँ जो हम पर प्रकट होने वाली है, हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोल रहा है इस टाइम का जो दुख है, अभी देखा ना हमने क्या क्या हुआ उसके साथ, रॉड मारे, कोड़े मारे, जेल में गया, समुन्द्र में रहा, बोलता है कुछ भी नहीं है। अब ये बोल रहा है कुछ भी नहीं है, और हमारे साथ थोड़ा कुछ हो जाए तो, वो बोला ना उस टाइम जब ये आए थे सताव करने वाले, वो तो आके चले गए, 1.5 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग कलीसिया से डर के मारे आ नहीं रहे। देखो डर होना है, डर आना है, नो बात नहीं, कहीं कोई बात वो बड़ी बात नहीं कि डर नहीं आएगा, डर आता है, हम मनुष्य है करके डरते हैं, लेकिन जब हम प्रभु से पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से डर हट जाता है। पतरस डर के मारे ही यीशु मसीह का इनकार किया। एक लड़की के सामने, एक औरत के सामने बोलता है मैं जानता नहीं उसको, वो औरत क्या पकड़ के इसको मार लेती थी, लेकिन बोल रहा है नहीं जानता मैं उसको। क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो डर गया था। यही प्रेरित, यही पौलुस, पतरस 5,000 के सामने गवाही देता है, जिस मसीह को तुमने मारा वो गवाह मैं हूं, वो मसीहा है करके। क्यों डर के? जब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया करके। हालेलुया। तो डर आना है। ये बोलता है छोटा सा क्लेश, छोटा छोटा बात था मेरे लिए, ये सब छोटी चीज थी बोलता है। पौलुस ऐसा बोलता है, सोचो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी हुआ है क्या? हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं आज के समय में। आज के समय में मैं बोल रहा हूँ ना, मसीहत को कुछ और ही रूप में लेके जा रहे हैं। आज के समय में लोगों को लग रहा है आशीष आशीष आशीष, क्या आशीष? अच्छा घर में खाना होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, धंधा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा अफसर बनना चाहिए। इधर कितने कितने माँ है जो अपने बच्चे को पास्टर बनाना चाहते, जरा हाथ उठाए। देखा, हिम्मत भी नहीं है तुम्हारे अंदर हाथ उठाने के लिए। और क्या सोचते हो तुम, मसीह का रास्ता इतना नजदीक हो नहीं है? सोचो आप, सेवा नॉर्मल बात नहीं है। आप बनाओ मत बनाओ, आपके बच्चे के लिए प्रभु ने जो सोच के रखा है वही करने वाला है प्रभु, ठीक है? आप जितना भी, कितने माँ बाप, मैंने बहुत माँ बाप को देखा है, जो माँ बाप लोग, बच्चे लोग बोलते हैं मैं मिशनरी के लिए जाता हूँ, माँ बाप लोग घर से निकाल देते हैं, बोलते हैं मैं पास्टर बनूंगा, घर से निकाल देते हैं। सेवा वेवा नहीं भाई, तेरे को अफसर बनाने के लिए, तेरे के लिए इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग हैं। तो प्रभु जो चाहता है, लेकिन आप क्यों मेंटली नहीं प्रिपेयर हो? क्योंकि रीजन ये है कि हमको बहुत कंफर्ट लाइफ चाहिए। बोला ना, मसीहत आज के समय में कुछ और हो गई है। आज का जो प्रचार ही कुछ और होता है, हकीकत को प्रचार करते नहीं। कड़वा वचन यही है, कड़वा वचन। कड़वा, अगर मैं इसको बहुत कराने की से चिल्ला के बोलूं तो वो कड़वा वचन नहीं होता, वचन यही है। ये हकीकत हजम नहीं कर सकते लोग कि फैक्ट यही है। क्योंकि भाई साहब ये इतना सताव, बोलता है छोटा सा क्लेश था, छोटा सा सताव है मेरे लिए। वो जो हिसाब से उसने बोला हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, 1%, 0.001 भी नहीं हुआ है, और वो बोल रहा है कि ये सताव है करके। किसका साथ ऐसा जो बुरा हरकत चल रहा है बताओ? कोई नहीं है इधर। और आज हमको लग रहा है, और सोचो इसके लिए भी हम लोग ये सोच रहे हैं। आपको पता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो जीवन का मुकुट मिलने वाला है ना, इधर अगर आज के समय में हमारी प्रार्थना कैसी होती है ना, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी के साथ, ठीक है? सुनो, मेरे पास बहुत सारी कहानी होती है, ढेरों कहानी है, सुनो, क्योंकि ये कहानी जब मैं बोलूंगा ना तो आपको याद रहेगा। मैं और पौलुस स्वर्ग के राज्य में खड़े। पौलुस बोला, प्रभु मैंने क्लेश उपद्रव को सहा, मैंने कोड़े खाए, मैंने बेते खाए, मैं समुद्र में डूबा, मैं बार बार जेल गया। प्रभु आया, बोला ये ले पौलुस तेरा मुकुट, और पौलुस के सर पे सबके सामने मुकुट पहनाया। सोचो सबके सामने, कितना बड़ी बात है कि नहीं है ना? अब मैं आया, मैं बोला प्रभु मेरा मुकुट, तो तेरा क्या मुकुट? तूने क्या मांगा, तूने क्या किया? तू तो, तेरे को जहां पे जो रह रहा था वही सब अच्छा चाहिए था, तो जो आशीष तुझे चाहिए थी वो तूने स्वर्ग में पृथ्वी पे पा लिया। स्वर्ग में तेरे को मुकुट नहीं है। फिर समझ में आ रहा आप लोग को? वहां पे मुकुट पहनना और यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे वो बोलता है छोटा सा है, वो पौलुस बोल रहा है छोटा सा है,
तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मेरे ये सोच से परे ही है बात को। 5 बार कोड़े खा लिए, बेटे खा लिए, जेल जा रहा है, समुद्र में डूब रहा है, पथराव हो गया, मरने के मौत को देख लिया है, अब इसमें भी बोल रहा है थोड़ा सा बोल रहा है। मैं सच में ये प्रेरितों की लाइफ, इसके लिए मैंने प्रेरितों का एग्जाम रखा था, पढ़ो, जानो, देखो सेवा क्या है करके। आज हम सुसमाचार 4 पढ़ेंगे, पीछे 4 प्रभु तुम्हें आशीष दे, बस उस वचन के ऊपर वचन चलता रहेगा। आशीष काय का आशीष, क्या आशीष है? तुम मुझ में बने रहो तो प्रतिफल लाओगे। वो सही बात है, तुम जब रहोगे मेरे साथ तो आशीष पाओगे। यीशु मसीह के साथ, अच्छा मुझे बताओ ना, यीशु मसीह को कहाँ जन्मे? बेथलेहम में। बेथलेहम में कहाँ पे? चरनी में तो नहीं जन्मे, वो बोला चरनी में रखा। मतलब मरियम ने एक परमेश्वर सृष्टि रचने वाला, वो खुद अपने आप को इतना शून्य किया। वो शायद मेरे को ऐसे सुनने में आया था कि वो रास्ते पे जन्मे थे, ठीक है, क्योंकि होटल, वो जगह नहीं थी, कुछ रूम्स नहीं थे, तो वो रास्ते पे जन्मे। वो चरनी में रखे गए, वो कारपेंटर के घर में रह के कारपेंटर का काम किए, उन्होंने सेवा की। बोलते मनुष्य के पुत्रों को सर रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आज हमको चाहिए लग्जरियस लाइफ, लगना चाहिए वीजा, जाना है हमको यूएस, अमेरिका, दुबई, सब अलग है। देखो प्रभु नहीं देता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु देता है, लेकिन इस चीज पे आप दौड़ोगे ना, वहां कुछ नहीं पाओगे, वहां नहीं मिलेगा। ये मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप इसी चीज में फंसे रहोगे, वहां कुछ नहीं पाओगे। वहां कुछ नहीं पाना मतलब वहां गरीब रहने वाला बात हो जाती है। यहां गरीबी में रह के मर जाना बेटर है, अनंत काल तक में रहना सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मैं 2-3 ही वचन चल रहा है, चलो ठीक है, करते आगे। हाँ, 8 का 18 क्या पढ़े? 4 का 16 से 18 पढ़ना, ये 2 कोरिन्थियन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। 2 कोरिन्थियन 4 का 16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं करते? शकुंतला सिस्टर, क्या नहीं करते? इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसीलिए क्या नहीं करते? हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है मेरा बाहरी मनुष्य नष्ट हो रहा है, मेरी हालत खराब हो गई है। देखो आप जो शरीर में है, जितने भी लोग आप अपने आप को देखते हो, हम जितने जवान हैं, जवान लोग क्या करेंगे? फेयर एंड लवली ये सब लगाते हैं कि और ब्यूटीफुल लगे, लेकिन एक टाइम आता है जब तुम्हारा उम्र खत्म हो जाता है, अब ये सब क्या करेंगे, वैसा वाला सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। तो बाहरी मनुष्य जो है, इसको कितना भी सजा दे, हम लोग क्या करें, मतलब मैं इसको सजाए रहे, मतलब का नहीं है। हाँ पढ़े, आगे पढ़े, उसमें क्या लिखा है देखो। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ पे बोल रहा है पौलुस कि नया हो रहा है, दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व का मतलब होता है कि प्रभु यीशु में हम दिन ब दिन नए होते जा रहे हैं। आज मैं आप लोग से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप रोज अपने आप को कुछ नया पाते हो? आप जब बैठते हो प्रार्थना के लिए, क्या पा रहे हो? क्या आपने देखो हम लोग प्रार्थना भी कैसे करते होता है, हमारा प्रार्थना करके हो गया बड़ प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे, ये कर दे, वो कर दे, होते यीशु के नाम से आमीन आमीन बोल के निकल गए। प्रभु यीशु मसीह मेरे से बात कर रही थी कि बोल के गई, ऑर्डर दे के गई क्या? है ना, यही बोलेगा ना, ऐसे ही होता है हमारा प्रार्थना। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से बैठ के प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, मैंने ये प्रार्थना का टॉपिक लिया था, ले चालू है हमारा, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रार्थना के बारे में। सीरियसली अगर आप लोग चाहते हो ना आपको सीखना है कुछ, तो आप लोग रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, चाहिए तो मैं आपको भेजता हूँ, सुनिए जरूर। होता क्या है कि हम ये जब जाते, आप जब प्रभु के साथ जाते हो ना एक टच में, तो हम नए होते जाते हो, रोज आपके अंदर एक नया आते रहता है। हम कल हार गए मैच, कल एक मैच हम लोग हार गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद दूसरा मैच था, हम लोग बेथेल जो हमको हमेशा हराती है, कल वो हम लोग हार गए। मतलब ये हो गया कि कोई नहीं खेल पाया, ठीक है, कोई खेल नहीं पाया और हम लोग हार गए। हारने के बाद मैं गया, मेरे को टेंशन था थोड़ा कि वो लोग साथ, जैसे मैं गया अपनी टीम में बैठा, ये लोग सबका मूड खराब, तो सर पकड़ के बैठा, ऐसा क्या हो गया रे? यार जीजू यार क्या परेशान है यार, हार गए यार। बोला हार गए तो हार गए, भी टेंशन क्या है, चल उधर चिकन मिल रहा है, चल जाके आते, खा के आते।
तो ये लोग का तो मूड खराब। मैं और अजय गए, प्लेट भर के चावल दाल वो सब लिया, और जाने के टाइम पे मैं थोड़ा मस्ती मजाक करते रहता हूँ, मेरा आदत है। तो वहां पे जो सिस्टर लोग थी, मैं बोला खाना मिलेगा, प्लेट धो देंगे हम लोग आपका। तो वो लोग विजय, अरे नहीं नहीं ले लो बासु जी ले लो करके, तो खाना पकड़ के खाना वाना खा रहे हम लोग। फिर जो टीम हराई थी ना, उनके ही पास्टर ने खाना लाया था, तो ये लोग बैठ के बुराई कर रहे हैं। मैं बोला मैं जरा भी बुराई सुनेगा नहीं, यहाँ जिसका खाता है उसका बुराई नहीं करने का। और ये लोग का मूड खराब, ऊपर से मैं ये लोग को ही सुना रहा हूँ, खेलने तो तुम लोग को आता नहीं, फालतू का आ जाते हो लोग। ये लोग तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरे अंदर एक जॉय आ गया था। क्यों जॉय आ गया? भाई ये मैच है, लास्ट में भी हम लोग जब हार गए ना, ये जो लास्ट मैच, एक मैच बचा था, कहीं ना कहीं आशा थी कि हम जीत जाए, लेकिन जब हार गए ना, मैं ये लोग को बोलना भूल गया। ये लोग का मुंह ऐसा, अभी से खेलेंगे नहीं, छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे क्रिकेट से, ऐसा चल रहा था। लेकिन मेरे अंदर ये हो रहा था, चलो चाइनीज वाइनीज खाते यार जाके, किधर भूख भूख नहीं लगी है तुम लोग को। क्यों आनंद आ रहा बताए? तब तुम प्रभु का आनंद तुम्हारे अंदर आ जाता है ना, तुमको ये दुख क्लेश कुछ भी नहीं समझता। कौन क्या ही कर लेगा तुमको, कौन क्या ही बोल लेगा तुमको, ठीक है? तो ये भीतरी मनुष्य तुम्हारा नया होते जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर का जो एक मनुष्य है ना, वो नया होते जाता है, नया होते जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, पल भर का हल्का सा कलेश, बोलिए पल भर का हल्का सा कलेश, ये मतलब बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। याद रखो ये बात कि जब भी ऐसे कुछ हो रहा है ना आपके साथ, तो समझ जाना ये बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, ये जाएगा, इसका टाइम है जाने का, ठीक है? ये जाएगा। बहुत बुराई चल रही है, परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, रोना धोना चलो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये चला जाएगा। एक बात मैं तुम लोग को आश्वासन देता हूं, प्रभु बोलता है ये चला जाएगा। हालेलुया। हाँ, पल भर का हल्का सा कलेश। आगे। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लेश होना जरूरी है, बोल रहा पौलुस। हालेलुया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक सवाल। आज अगर आपके घर के लोग में से कोई बीमार नहीं गिरता तो फुट के प्रार्थना होता है क्या? आपके पति आपको जब धोते हैं तब उसके लिए कैसे प्रार्थना होता है? प्रभु धन्यवाद करो प्रभु का बुरा पति दिया, क्योंकि ये स्वर्गदूत लोग हैं आपके लिए। यही तो आपको मसीहत को सिखा रहे हैं, और कौन सिखाएगा? नहीं तो हम जैसे लोग तो इतने बुरे लोग हैं, कोई भी लोग, एक झगड़ालू, किसको झगड़ालू पत्नी मिलती है, किसको झगड़ालू पति मिलता है, किसी को कुछ ऐसा सास ससुर खराब मिलते हैं, किसी को बहू खराब मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि बहुत अच्छी मिली है, और प्रभु को बोलो धन्यवाद प्रभु, इसके द्वारा आप मुझे बदल रहे हो। यकीन मानो प्रभु तुमको बदल रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है, नहीं तो प्रभु तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए नया होने के लिए है। हालेलुया। देखो अपनों को ही माफ करना पड़ता है ना, गैर कुछ भी बोल के चले जाए, हमको क्या मालूम कौन क्या बोलता है, लेकिन अपने जब बोलते हैं तो दुख होता है, क्लेश होता है। एक लड़की को मिला था उधर साइड में, सेंट्रल में, उल्लासनगर बदलापुर साइड में किधर रहती है, ज्योति नाम था उसका। उस सब अच्छा चलता उसकी लाइफ में, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता, मेरे माँ बाप मेरे को बचपन से प्यार नहीं किए, मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, मेरे माँ बाप ने हमेशा अपने माँ बाप को कोसी दी। क्या रीजन था? अब मैं तो बोल रहा हूँ, फिर उसको मैंने यही समझाया था, जब वो टाइम था मेरे को इतना मसीहत मालूम नहीं था, लेकिन मैं उसको बोला माफ कर दो करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करो कि तुमको ऐसे लोग मिले, अगर ऐसे नहीं मिलते ना तो प्रभु के रास्ते में तुम लोग खींच के नहीं जाते, कोई भी हो। अगर तुम लोग मेरी तो कहानी सुने हो, बचपन से मेरे साथ क्या किया। 5 साल था मेरी माँ मर गई, उसके बाद बोर्डिंग चले गया, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी करके मेरी ये माँ आई, दो थी मेरे को, कोई अच्छा जिंदगी तो चल नहीं रहा था मेरे को, सब बुराई चल रहा है ना मेरे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो कि वे सब क्लेश मेरे साथ हुआ, इस वजह से आज मैं प्रभु के प्रेम को जान पाया हूं। हालेलुया। नहीं होता, अगर मैं भी एक अच्छी जीवन जीता या मेरा एक अच्छा लाइफ चल रहा होता तो शायद नहीं होता ऐसा। मैं नहीं जानता माँ का प्यार क्या होता, लेकिन मेरे को प्रभु का प्यार मालूम है। मैं कितने साल से प्रचार करूं, 3 साल से 4 साल से, मेरे प्रचार में हमेशा प्रेम आता है, मेरे होठ में आ जाता है हमेशा। आप मेरे कोई भी प्रचार को दे लो, प्रेम, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह, ये 3 कंफर्म होने वाले आने वाले लोग हैं, कंफर्म है। आप मेरे YouTube पे भी देख लो, हर प्रचार में। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम को जानता हूं। वचन कहता है तेरे माँ बाप तेरे को छोड़ देंगे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो प्यार मैं जानता हूं प्रभु का, और उस प्रेम को लेके मैं, कोई करे नहीं करे प्यार, प्रभु करता है।
अभी एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, उसके बाद वो बोलती है मेरे को तुझसे कोई प्यार नहीं है, लड़का देवदास बन जाता है। लड़की को लड़का बोलते हैं, लड़की देवदास बन जाती, देवदासी क्या चंद्रमुखी क्या थी वो मेरे को याद नहीं, वो बन जाती है। तो कौन क्या हो जाता है? ये मनुष्य का प्यार है। लेकिन जब प्रभु का प्रेम आप जान जाओगे ना, आप जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है जिसने अपने लिए मेरे लिए अपनी जान दी। क्या बोलता है यूहन्ना 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। लेकिन मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ? हम इसको कैसे पढ़ना चाहिए? बोलिए। परमेश्वर ने मोहन से, अपना नाम लीजिए, परमेश्वर ने मोहन से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मोहन नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अच्छा लगा है ना? ये है प्रभु। हालेलुया। तो ये पल भर का क्लेश है भैया, और सह सह के पक्के हो जाएंगे। जितना भी जो हो रहा है हमारे साथ ना, पक्के हो जाएंगे। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते समझ रहे हो? रहते हैं। एक बड़ी आजकल देखो भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी है। सोनू, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एस नाम का एक लड़का है जो सफारी चलाने वाला है, उसका नाम सोनू है। सोनू सोनू खुश है क्या नहीं? अच्छा, ये क्या अनदेखी वस्तु है? देखी हुई वस्तु है। सोनू ने क्या सफारी नहीं देख रही, कभी गाड़ी नहीं देखी है? हमारा ध्यान लेकिन अनदेखी वस्तु, स्वर्ग की वस्तु के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। जब अनदेखी वस्तु की बात होती है तो स्वर्ग, जब आप उस स्वर्ग को देखते हो ना, इस पृथ्वी पर की हर चीज आपको एकदम बेकार रहेगी, ऐसे लगेगी कुछ है ही नहीं। कितना भी अच्छा 15-20 हजार का ड्रेस ले लो, कितना भी लाखों रुपया का सोना ले लो, कितना भी अच्छा गाड़ी ले लो, कितना भी महंगा फोन ले लो, सब लगेगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा। यही अनदेखी वस्तु के ऊपर हमारा ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हमारा ध्यान इस अनदेखी वस्तु पर ही लगा हुआ रहना चाहिए। जब आप उस देखो, पौलुस इतना मार खा रहा है, इतना सब कर, क्यों? वो जानता है कि स्वर्ग में मुझे प्रतिफल है, स्वर्ग में बड़ा फल है। और यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है भैया। आप जिस दिन स्वर्ग आओगे ना, यकीन मानो, अगर आपको जीवन का मुकुट मिलेगा तो मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात कोई नहीं देगी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप मेरे को भी मिला तो आप लोग भी ताली बजाना, आप लोग को मिला तो मैं भी ताली बजाऊंगा, सीटी भी बजाऊंगा। हालेलुया। स्वर्ग का मुकुट प्रभु के लिए, ध्यान दो प्रभु पे, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। ये जो पल भर का क्लेश है ना, चला जाएगा, समय का, कुछ समय का टाइम का है, ठीक है? हाँ, अनदेखी वस्तु नहीं परंतु पढ़ो। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जो बोला ना मैंने, कुछ ही समय के लिए ये देखी हुई वस्तु है। आप कितना भी महंगा फोन ले लो, समझ लो ये लाख रुपए का फोन ले लो, 3 महीने में नया अपडेट आ जाता है नया फोन का। 3 महीने से ज्यादा उसमें, जब हमने लिया था, मैंने लिया था 2 कैमरा चल रहा था, 1 कैमरा होता था, 3 कैमरा का फोन है मेरे पास। अभी 4 कैमरा आ गया, अभी 2 कैमरा के साथ, ये है, वो है, AI है, ये है। अब मतलब कोई भी चीज का ये जो चीजें के ऊपर ध्यान देके मतलब ही नहीं है। हर चीज आप जितना देखोगे ना, ये अभिलाषा हमारी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तु पे रहेगा ना, तो उस पर ध्यान ज्यादा रहेगा। वो चीज ऐसा लगेगा कि वो उसको कब पाओ, उसको कब पाओ, उस मुकुट को कब पाओ, वहां पे प्रतिफल कब मिलेगा, वहां पे सम्मान कब मिलेगा। हम यहाँ पे जब ट्रॉफी देते, अभी जैसे कि आप लोग का टेस्ट होने वाला है, आप लोग ट्रॉफी जीतोगे तो आप लोग को ट्रॉफी देने के बाद एक वो हो जाएगा, अच्छा लगता है कि नहीं? सबके सामने आना, इज्जत से ट्रॉफी लेना, पास्टर के हाथ से एक फोटो खींच के, पूरा दांत बाहर निकलता उस दिन, है कि नहीं? क्यों निकला? खुशी है अंदर की, भाई ट्रॉफी मिला, मेहनत किया। अब ये सोचो, लाखों करोड़ों के सामने तुम्हें प्रभु ऐसा ही दे करेगा, सबके सामने। सोचो, सब वो टाइम, क्या पास्टर, क्या बिशॉप, क्या अपोस्टल, क्या रेवेंडर, सबके सामने तुमको वो मुकुट, तुमको वो अच्छी वस्तु देगा। और वो जब देगा सबके सामने, तुमको एक सम्मान देगा प्रभु। कितना मजे वाली बात रहेगी, क्या मजा आएगा ना, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 7 से 10। आज इसको इतना करके खत्म करते, नेक्स्ट टाइम हम पूरा करते। बहुत सा पढ़ा ना।
नहीं, दूसरा कोरिन्थियन 4:7 से 10। देखो देखो ये सुनो। परंतु हमारे पास हाँ, वह धन मिट्टी के बर्तनों में देखो ये रखा मिट्टी है। का बर्तन किसको बोला मतलब पौलुस ने अपने को। हम मिट्टी का बर्तन है, ठीक है। हमारे अंदर कौन सा धन है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो बहुत बड़ा धन है। जो लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए प्रभु गरीब बना कि तुम धनवान बनो, सुना है ना ऐसा वचन? सुने कि नहीं? ये धन की बात कर रहा है, वो वाला पैसा नहीं। मतलब हमारे समझ हमारे दिमाग में क्या चलता है? 1000 का नोट, लाखों का रुपया, वो नहीं है। ये वाले धन की बात कर रहा है प्रभु। हाँ, आगे बढ़ो। यह आसीम सामर्थ हाँ हमारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे हैं। वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरा है। हम चारों ओर से कलेश हाँ। तो भोगते हैं, पर क्या? संकट में नहीं पड़ते। चारों ओर से क्या करते? क्लेश भोगते, लेकिन संकट में नहीं पड़ते। मतलब यहाँ पे क्लेश हो रहा है, हर जगह पे सताव आ रहा है सुसमाचार के लिए, लेकिन संकट नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर पकड़ के बैठ जाए, ठीक है, सर पकड़ के बैठ जाए, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ेंगे। निरुपाय तो है, हाँ, पर निराश नहीं होते। अब ये निरुपाय का मतलब क्या हो गया? कि हमारे पास उपाय नहीं है प्रभु, शायद हमारे पास रास्ता नहीं है, ऐसा है। नहीं, निराश नहीं हो रहे प्रभु, आप रास्ता निकाल दोगे, कोई स्ट्रेस नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सताए तो जाते हैं, हाँ, पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते पर क्या जाते? त्यागे नहीं जाते। सताए जाते, सताते लोग हमको, लेकिन आप नहीं त्यागोगे, हमको इतना पता है। प्रभु पता है, जब भी हमने जो अभी तक में देखा, तो हमने लास्ट में जब पहली बार देखा, आपको याद रहेगा कि एक जगह पे योन्ना और पतरस ने एक जन को चंगा किया, तो चंगाई पाने के बाद उनमें से एक आदमी खड़ा होता है। तो ये लोग सता रहे थे, लेकिन त्यागा नहीं था प्रभु ने उनको। वहां से उनको बोला, ये लोग को बोलो, जाने को बोलो, छुड़वा दिया था। कि क्या बोला वो लोग को? कि ये लोग अगर प्रभु की ओर से है तो प्रभु इनका न्याय करे, अगर ये लोग प्रभु की ओर से नहीं है तो प्रभु देखेगा, हम इनका न्याय नहीं करेंगे करके छोड़ दिया। तो प्रभु बोलता त्यागेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, पढ़ेंगे आगे। गिराए तो जाते हैं, हाँ, पर नष्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या है? कि पौलुस वो टाइम में चोट खाया था, ठीक है, चोट खा के गिर गया था, लेकिन क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं हो रहा था वो। हालेलुया। मतलब देखो, ये जो हम जब होता है ना, जब प्रभु में ये आता है, क्लेश आता है हमारे जीवन में, तब हम गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लेकिन नष्ट नहीं करता प्रभु। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है ना, वो कभी आपको छोड़ता नहीं। आपका प्रेम वो देखता ही नहीं है, उसका प्रेम। आज मैं शकीना गया था, वहां पर वही प्रचार कर रहा था मैं, कि प्रभु आपके प्रेम को जानता ही नहीं है कि वो क्या है, वो भूल गया है। आपने जितना वो प्रेम बोल रहा है, आपके पाप को जानता ही नहीं, वो भूल गया है। आपने जो भी पाप किया ना, वो शायद आपको याद हो गए, प्रभु ने भूल गया है। सोचो, इतना प्रेम प्रभु करता है। आगे बढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते क्या हैं। बोलता है पौलुस? मैं मर गया, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। यीशु की मृत्यु को अपने देह में लेके हुए फिरते हैं, ओके, अपने शरीर में फिरते हैं। आगे। कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। याद रखो एक बात, बीच में मैंने ना बताया था कि हमको है ना एक ईश्वरी, प्रभु ने ना हमारे अंदर अपना आत्मा इसलिए दिया कि वो हमें पवित्र बनाए। इस संसार के जैसे नहीं बनाया, वो हमें हटके बनाना चाहता है, वो हमें अलग रखना चाहता है। वो हमारे अंदर, लोग हमारे अंदर मसीह देखे ऐसा चाहता है। मेरे चर्च में अगर मेरे लोग ही मेरे को मसीह लोग देख रहे, ये नहीं होना चाहिए। मेरे चर्च के बाहर भी मुझ में लोग मसीह दिखना चाहिए। खाली कलीसिया में हम आएंगे, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, बड़े नम्र बनेंगे, बड़े दीन बनेंगे, हम बताएंगे कि हम मसीह, लेकिन हम मसीह सिर्फ चर्च में नहीं है, हम मसीह बाहर भी है। आप 2 घंटे के लिए इधर आ रहे हो, लेकिन 6 दिन क्या सुन रहे हो? 2 घंटे के लिए आके 2 घंटे को सुन के 6 दिन कैसे चल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। नहीं तो आप ये सोचोगे कि बस आना है, बैठना है, जाना है। मैं तो पहले ही बोला, ये कोई ऐसा जगह नहीं, आओ बैठो शांति पाओ और जाओ, ये वो जगह नहीं है। यहाँ आ रहे हो तो सीखने के लिए आओ, मन में सोच के रखो। मैं सताव के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सताव के बारे में समझो। पौलुस की जर्नी को छोटी नहीं थी। मैंने अभी तक 1 2 3 4 5 वचन बाकी जो बड़े बड़े थे मैंने लिए नहीं, उसको अगले हफ्ते लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम में हम पौलुस की जर्नी को देखेंगे, ठीक है। समझो, यही है असली मसीहत, यही है असली मसीहत। क्लेश उपद्रव बोलता छोटा सा है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही है असली मसीहत। फ्लैट में रहना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रभु देगा, नो डाउट, लेकिन इस मसीहत को स्वीकार करो। क्या वचन कहता है? जो अपना प्राण त्यागने की कोशिश, जो अपने प्राण को तुच्छ समझता है,
त्यागने का जाएगा, उसका प्राण बचाया जाएगा, लेकिन जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वही उसका ही प्राण जाएगा। तो हमको ये बात याद रखना है कि प्रभु हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं वो भला करेंगे, वो जेल में, जंगल में, कहीं पर भी हो। एक व्यक्ति अगर पौलुस लोगों को सताने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये पल भर का क्ले छोटा सा है, जो कि इतना कुछ सताया गया है, वो इतना कुछ उसके साथ हुआ है, तो हमारे साथ क्या हुआ है? हम तो फिर भी अच्छा लाइफ जी रहे। बोलो प्रभु को, बोलो कि प्रभु धन्यवाद हो। और अगर ऐसा चीज आता भी है हमारे जीवन में तो भी पीछे नहीं हटना है। गाना गाते ना हम लोग, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बातता ही रहूंगा। ये पौलुस यही तो बता रहा है, उसने यही किया और उसने हर जगह प्रभु की महिमा की है। हमें भी यही करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे।